सिविल सर्विसेज में आने का जो रुझान है, ये एग्ज़ाम देना है आपको, ये आपको माइंड में कब से आया? When COVID was there, I had an opportunity. कॉलेज बंद हो गए थे, तो I started actively preparing and I utilized my college time in COVID कि मैं और ज़्यादा पढ़ाई करूँ. तो it has been a long journey. आपका ये परसिवरेंस कैसे, आपने इस चीज़ को कैसे मेंटेन रखा कि 3, 4, 5 साल जो है वो रैंक इम्प्रूव करना है या एग्ज़ाम दोबारा देना है? मैंने अपने आप को बस हमेशा से एनविजन किया कि यही करना है, और एटलीस्ट मुझे लगा कि जब तक मेरे पास 6 अटेम्प्ट हैं, मैं तब तक तो एटलीस्ट अपना बेस्ट ट्राई करूँ एंड देन मे बी थिंक अबाउट इट. स्ट्रैटेजी को लेके प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, मेंस की कैसे करें, इंटरव्यू कैसे अप्रोच करें? अब हम हार्ड वर्क से ज़्यादा फिर अपने को एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि मेरी गलती कहाँ हो रही है वो उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हम कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करेंगे और एक पैसिव कंज्यूमर ऑफ नॉलेज से एक एक्टिव एंगेजर ऑफ इंफॉर्मेशन बनेंगे. तो स्ट्रैटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप माइंडफुल रहें कि मेरी इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है. जस्ट अ क्वेश्चन कि अगर सपोज यूपीएससी में अगर करियर नहीं बना पाते, कॉमर्स आपने पढ़ा था, तो क्या कुछ और सोचा था कि क्या बनोगे, एंटरप्रेन्योर या डूइंग समथिंग एल्स, कॉर्पोरेट सेक्टर? जब आप ऐसे रिलेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो एक हाइपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम एनालाइज करें कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं. प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द एस्पिरेंट्स? प्रीलिम्स इज लाइक अ पजल. वी हैव टू सॉल्व अ पजल. आंसर हमारे सामने है, उन 4 ऑप्शन में कोई एक आंसर है, बस हमें उस आंसर पे पहुंचना है. कुछ चीजों में मेमोरी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, रट्टे मारने पड़ेंगे, रियलिटी है. किसी का पथ आसान नहीं, किसी का पथ आसान नहीं, तुमको इसकी पहचान नहीं, तुमको इसकी पहचान नहीं, लगे थपेड़े सबको हैं, लगे थपेड़े सबको हैं, बस कुछ के दिखे निशान नहीं, बस कुछ के दिखे निशान नहीं, किसी का पथ आसान नहीं, किसी का पथ आसान नहीं, लेकर दुगना बोझ कभी चींटी को चढ़ते देखा, लेकर दुगना बोझ कभी चींटी को चढ़ते देखा, यदि देखा तो आपके मन में किस शंके की रेखा, यदि देखा तो आपके मन में किस शंके की रेखा, उस चींटी के जीवन में भी होती कोई ढलान नहीं, उस चींटी के जीवन में भी होती कोई ढलान नहीं, किसी का पथ आसान नहीं, किसी का पथ आसान नहीं. नमस्कार, मैं सोनल गोयल आज फिर आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसाइटफुल एपिसोड शिखर का सफ़र पॉडकास्ट विद सोनल गोयल लेके आई हूँ. और ये जो पंक्तियाँ मैंने डेडिकेट की हैं, ये कवि श्री संदीप द्विवेदी जी की कविता है, और आज मैं ये डेडिकेट करना चाहूँगी हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट को, मिस्टर एकांश ढुल, जो कि ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया टॉपर यूपीएससी 2025 का जो हाल ही में रिज़ल्ट आया, उसमें एकांश ने रैंक 3 प्राप्त करके सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है. और उनको ये पंक्तियाँ मैं डेडिकेट करना चाहूँगी कि किसी का पथ आसान नहीं, किसी का पथ आसान नहीं. एकांश, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू यू ऑन दिस पॉडकास्ट. आई ट्रूली feel honored to have you on this platform. No, ma'am, the pleasure is all mine, ma'am. Thank you. Feels very nice to be here, ma'am. Thank you, एकांश. So, एकांश से हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से उन्होंने एक अपनी पूरी एजुकेशन की जर्नी में ऐसी कैसी मेहनत की कि उस मेहनत से वो सीधा एक सिंगल डिजिट की रैंक को यूपीएससी में प्राप्त कर पाए, ऑल इंडिया रैंक 3 प्राप्त कर पाए. और उनसे क्वेश्चन आंसर पूछने से पहले मैं ज़रूर एक उनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ देना चाहूँगी. तो एकांश और मेरी जर्नी में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं. Yes, ma'am. क्योंकि हमारी मुलाकात 2023 में पहली बार हुई, जब आप एग्ज़ाम लिख रहे थे, और आपके फादर साहब मिस्टर कृष्ण ढुल जी को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ. हरियाणा में जब मेरी पोस्टिंग रही तो भाई साहब जी से मुलाकात भी हुई, और मैंने एक बात बहुत नोट की कि वो आपको लेके हमेशा बहुत ही कंसर्न रहते थे. कंसर्न सारे ही पेरेंट्स होते हैं, बट वो विशेष रूप से कि आपको गाइडेंस कैसे मिले, तो उनका बहुत इम्पॉर्टेंट, आपका फादर का, आपकी मम्मी का, जो कि स्कूल में प्रिंसिपल हैं मिसेस निर्मल ढुल, तो उनका आई एम श्योर बहुत इम्पॉर्टेंट
आपकी लाइफ में योगदान रहा। और एकांश और हम दोनों ही हरियाणा से बिलोंग करते हैं। यस मैम। और उसके साथ साथ एकांश और हम दोनों सेम इंस्टीट्यूशन के भी एलुमनाइज हैं, श्रीराम कॉलेज ऑफ यस मैम। कॉमर्स। यस मैम। सो दैट गिव्स दिस एपिसोड। और मैम हमारा ऑप्शनल भी सेम है मैम। एंड यस, हम एक दोनों और ने बात, कॉमर्स ऑप्शनल अपने ऑप्शनल से कॉमर्स एग्जाम के दिया। साथ में ही हमने पढ़ाई की और कॉमर्स के साथ ही एग्जाम क्लियर किया। यस मैम। क्योंकि कॉमर्स बहुत पॉपुलर ऑप्शन नहीं रहा है। यस मैम। People tend to change, but we kind of had that decision कि हम उस पर स्टिक रहेंगे। और कॉमर्स के साथ आकाश ने रैंक 3 हासिल की, मेरा भी अपने बैच में 13th रैंक आया था। तो मुझे लगता है कि ऑप्शनल कोई भी लें, उस पर मेहनत अगर आप ठीक तरीके से करें तो यू कैन डेफिनेटली सक्सीड। सो एकांश की परवरिश और स्कूली शिक्षा उनकी पंचकुला में हुई, रोहतक से बिलोंग करते हैं। और एकांश का सिलेक्शन पहले 2023 में भी हुआ, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में उन्होंने, उनका जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन की। देन ही अगेन गेव दिस एग्जामिनेशन ही इन 2024 एंड इन 2025 जब इन्होंने दोबारा एग्ज़ाम लिखा तो उसमें ऐसी रैंक लेके आए जो कि सबके लिए मिसाल है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एकांश, एंड it is indeed my pleasure to be interacting with you. No, no, So अब ma'am. Thank you so आपसे, much, ma'am. It's thank my you. pleasure, ma'am. And you've Thank guided you. me earlier also. Thank you, And thank you our so much. association is long. Yes, yes. And you're an yes. inspiration for all the, especially the girls in Haryana, ma'am. जी, What you जी, can जी, do जी। with studying so hard, ma'am. जी जी, थैंक यू सो मच। यस, वो इंटरेक्शन मुझे अभी थोड़ी बहुत, मैं ज़्यादा नहीं आपको हेल्प कर पाई थी, बट हाँ थोड़ी बहुत जितनी भी रही, आई स्टिल रिमेंबर Yes, एंड ma'am. आई हैव फॉन्ड मेमोरीज। एंड कुछ कॉमर्स को लेके भी हमारी अलग Yes, से ma'am. बात हुई थी, आपने मेरे को हुई। बताया था कि हम कैसे जी, उसको होन कर सकते हैं। जी जी जी। सो नाउ अब हम जर्नी सुनते हैं, आकाश की जर्नी आकाश से ही सुनते हैं। तो सबसे पहला तो यही सवाल मेरा रहेगा एकांश की, आपने जैसे अपनी एजुकेशन की, पंचकुला रहे, फिर आपका श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हुआ, तो ये जो सिविल सर्विसेज में आने का जो रुझान है, ये एग्ज़ाम देना है आपको, ये आपको माइंड में कब से आया, कब से आपको लगा कि सिविल्स में जाना है, और वो दिशा कब आपको मिली? मैम, जिस जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें मतलब बड़ा नेचुरल होता है बच्चों को इस थॉट से एक्सपोज होना कि आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। मतलब आपके पेरेंट्स, आपकी रिलेटिव्स वगैरह, अगर उनको कोई ब्राइट बच्चा दिख जाता है हाँ जी। जो थोड़ा बहुत भी मेहनत ज़्यादा कर लेता है, जी जी तो जी, उस पर वो सटली कहीं ना कहीं वो यूपीएससी देने वाली रीइंफोर्समेंट इंक्लिनेशन बनाने लग जाते हो हैं जाती है छोटी जी। उम्र से ही। जी, मतलब जी, 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 फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा बचपन में डिसेंटली हार्ड वर्किंग था, राइट। तो वो एक नेचुरल होप लोगों को दिखती है, तो वो मेरे को नज जो है वो तो बचपन से ही मिल गया था, ओके, नाइस, 6-7 से थोड़ा थोड़ा। राइट। बट मैं भी उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोई मेटिकुलस बच्चा भी नहीं था स्कूल तक। 10th तक तो बिल्कुल ही नहीं था, 10th 11th तक तो उसको मैंने उतना ध्यान से लिया नहीं। बट जैसे जैसे फिर मैं बड़ा हुआ और मेरी अंडरस्टैंडिंग लाइफ को लेके थोड़ी नुआंस्ड हुई, और जब मैं सीरियसली फिर थॉट देने लगा कि लाइफ में क्या करना है, देन आई रियलाइज्ड कि मतलब public service is something which gives you a sense of satisfaction and a purpose which is much beyond you. राइट। और उसका सबसे बढ़िया तरीका जो मुझे मेरे लिए सूट किया, वो मुझे ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लगा अभी के लिए। एंड आई इट नेचुरली केम टू मी ऑल्सो। थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई मेरे को फिर बाद में इंटरेस्ट आने लगा था, तो मुझे लगा कि इसको ट्राई करना चाहिए, एंड देन इट फ्लोड लाइक दैट। तो मतलब ये ऐसा नहीं था कि एक दिन थॉट आया, ये थॉट काफ़ी सालों से नर्चर हुआ और डेवलप हुआ। Right. और मेरे पेरेंट्स का ऑफकोर्स बहुत बड़ा रोल है, मेरे फादर का, मेरी मदर का, इस थॉट को नर्चर करने में और बताने में और मुझे एक्सपोज करने में कि पब्लिक सर्विस से आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपने लिए भी, और एंड इट मेक्स यू लिव अ बेटर लाइफ। सो इसके साथ ही मैं ये सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप बात पब्लिक सर्विस की कर रहे हैं। कृष्ण जी, आपके फादर हरियाणा बीजेपी में, मतलब पॉलिटिकल फील्ड में मैंने देखा है काफ़ी सालों से एक्टिव हैं। सो जस्ट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कि उन्होंने ये नहीं आपको कभी मोटिवेट किया कि आप भी जन सेवा करनी है तो ये पॉलिटिकल करियर भी एक ऑप्शन है, उसके थ्रू करें? एंड ही नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे पेरेंट्स का मतलब पब्लिक सर्विस थ्रू सिविल सर्विसेज पर्टिकुलरली की तरफ एक बहुत ज़्यादा एडमिरेशन और रिस्पेक्ट है। और मैम
दूसरा क्या है कि हर एक इंसान का अपना एक एप्टीट्यूड Right. भी रहता है, राइट तो उनको या तो मुझे बचपन में कुछ दिखा होगा कि ही इज़ मोर केपेबल फॉर सिविल सर्विसेज एज अ करियर फॉर हिमसेल्फ, राइट और फिर मैम थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी सिविल सर्विसेज में पर्टिकुलरली था कि मैं बाद में इवेंचुअली जब रहा तो मेरे को भी लगा कि मैं सिविल सर्विसेज करता हूँ, एंड आई गॉट द हैंग ऑफ इट अर्लियर ऑल्सो, क्योंकि मैं जब श्री राम कॉलेज में गया तो मैं थोड़ा एक्सपोज हुआ, एंड दैट हेल्प मी मैम. तो मतलब उस तरीके से कभी सोचा नहीं, एंड आई मीन दिस सूट्स मैम. Okay, nice. So coming to the aspect of when did you actually start? मतलब कि क्योंकि जैसे आइडिया आपको था, यस मैम. ग्रेजुएशन के टाइम में भी आइडिया था, फिर लेकिन बच्चों के मन में सवाल यही आता है कि कितने साल इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो आपने कब से इसके बारे में फिर एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट की बिफोर यू गेव योर फर्स्ट अटेम्प्ट? मैम सो आज के टाइम पे ये बहुत रेलिवेंट सवाल है मैम, क्योंकि किसी का भी वो रैंक मत देखो, वो लास्ट रैंक मत देखो, फर्स्ट रैंक भी मत देखो. मतलब क्योंकि अगर ऐसे देखा तो मैं सिर्फ 25 ईयर्स का हूँ, मैं 3 बार सिलेक्ट हो गया हूँ, बट मैंने मेरी तैयारी को भी 6 साल हो गए हैं. 2020 के में जब कोविड आया, आई वॉज राइट इन कॉलेज ओनली, हाँ जी हाँ जी. और आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग देन. ओके. तो मतलब चाहे एज छोटा हो, बट मतलब आई स्टार्टेड वेरी अर्ली, बिकॉज व्हेन कोविड वाज देयर आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, कॉलेज बंद हो गए थे, तो आई स्टार्टेड एक्टिवली प्रिपेयरिंग, एंड आई यूटिलाइज माई कॉलेज टाइम इन कोविड कि मैं और ज़्यादा पढ़ाई करूँ. तो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी मैम, और ये एग्ज़ाम की एक रियलिटी अनफॉर्चुनेटली अभी तक है. अब अगले साल के रूल चेंज के बाद शायद थोड़ा सा चेंज हो, कि क्योंकि सब लोग बार बार अटेम्प्ट लिख रहे हैं, तो जो एवरेज टाइम पीरियड टू क्लियर द एग्ज़ाम है वो बढ़ रहा है. वो शुरू में मैंने फेस किया कि जब मैं पहली बार रैंकर नहीं हूँ, रैंक ला रहा हूँ, तो रैंक लाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत लोग जो सिलेक्टेड है वो लिस्ट में जिनका नाम है वो रिपीट कर रिपीट रहे कर रहे हैं, जैसे अब मैं कर रहा हूँ मैम. राइट. तो फिर इट मेक्स द प्रोसेस लॉन्ग एंड कम्बरसम, या बट होप मैम अगले साल जो अच्छी गाइडलाइंस आएंगी उसमें मतलब कि अगर आप एक ही अटेम्प्ट दे देयर इज सकते अ हैं, चेंज इन द गाइडलाइन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स a selected एंड candidate can, सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन अपीयर yes फॉर, ma'am, जो कि सिलेक्शन ऑलरेडी किसी सर्विस में है तो वो कितनी दे सकते हैं. yes ma'am. So that process is the UPSC is now trying to streamline. So let us hope. वो ये तो बात है क्योंकि ये एग्ज़ाम में 2 साल मिनिमम वैसे ही आपको चाहिए कि 1 साल प्री से पहले आप पढ़ेंगे और उसके बाद 1 साल प्रोसेस एग्ज़ाम में ही लग जाता है. So 2 years is the minimum which a candidate needs to like block for this examination. और अब वो स्ट्रेच हो गए कहीं और 5 साल तक पहुंच गया था. स्ट्रेच होके बीच में, क्योंकि हम ये सवाल मैं आपसे एक थोड़ा बाद में भी पूछना चाहूँगी, another context to it, कि when should one think of taking a break or maybe Yes, switching ma'am. to that alternative. This I will discuss with you a bit later during Okay, the ma'am. conversation. बट ये भी फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है कि ये इसका एक रियलिटी चेक करना कि हमारा एग्ज़ाम ओवरनाइट नहीं आप सोचेंगे कि आज सोचा और मैं यूपीएससी अगले साल लिख लेता हूँ. तो अगर आपको अगले साल लिखना है तो ये टाइम फिर वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है नहीं आपके है. पास. Yes ma'am. You have to at least dedicate 2 years in the preparation. 1 year is prior to your prelims, first prelims, and then 1 year goes up to your interview stage. तो 2 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं. वो और बेस्ट के अगर सिनेरियो है मैम, वो 2 बेस्ट साल के सिनेरियो है जो कि परसेंटेज बहुत कम बहुत है. कम है. तो आप मान के चलो कि सेकेंड अटेम्प्ट तक सपोज लिख रहे हैं तो 3 साल का टाइम पीरियड आपको, जैसे मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ. ओके मैम. आई थिंक आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ that I started and I appeared for my first attempt. I wrote mains, interview call नहीं आया. फिर जो कमियां थी उस पर ध्यान से काम किया and I was selected. Yes ma'am. So I think I was fortunate but not everybody is. Yes ma'am. कि आपका जो हार्ड वर्क है वो उसके साथ में आपका सारी चीज़ें वेल इन प्लेस फॉल हो जाएं. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. So many a times there are other factors over which a human does not have a control. And ma'am, yeah, there's smarter people than me, you maybe, Yeah. who Yeah, didn't yeah. make it that early. Start- और बहुत सारे जिनका शायद ना भी हुआ हो. स्मार्टर भी हैं और मैं कई बार सोचती हूँ कि हमसे ज़्यादा शायद इंटेलिजेंट भी भी हैं. है, बिल्कुल है मैम. मेरे टाइम में ही मुझे ऐसे ध्यान है, साथ में जो फ्रेंड्स थे वो ऐसे, मेरे को अपने ऊपर हमेशा डाउट रहता था कि इनको तो मेरे से बहुत ज़्यादा पता है. सो दे नो सो मच मोर थिंग्स देन मी, देन देयर ओरिएंटेशन इज़ लाइक मच मोर मेच्योर देन आई वुड फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट देन आई थिंक यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है कि इट बैलेंसेज आउट मेनी थिंग्स. सो कमिंग टू एकांश, योर अ बिट ऑफ चाइल्डहुड, आपका बचपन, आप रोहतक से बिलोंग करते हैं तो कितना टाइम वहाँ रहे, फिर पंचकुला कब शिफ्ट हुए, स्कूलिंग आपकी कैसी रही, कहाँ कहाँ आप पढ़े?
वो थोड़ा सा बताएं। मैम मैं सिर्फ रोहतक में बॉर्न हुआ था और 2-3 साल की उम्र में फिर मैं चंडीगढ़ में मेरी एजुकेशन हुई। राइट पंचकुला में रही, चंडीगढ़ में एजुकेशन हुई मैम। राइट और मतलब सेंट कबीर है चंडीगढ़ में सेक्टर 26 में स्कूल, और फिर बाद में इवेंचुअली भवन विद्यालय जो क्लास 11th-12th में किया। तो मेरी एजुकेशन चंडीगढ़ में रही है थ्रू आउट। और बचपन मेरा मैम बहुत ही उद्दंड किस्म का मैं बच्चा कह सकते हैं आप, मतलब आई वाज शरारती, थोड़ा सा मतलब मस्ती में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, मतलब पढ़ाई पे उतना फोकस्ड बचपन नहीं था मेरा। ज़्यादा खेलना कूदना, रिलैक्स्ड रहना, एग्जाम में ठीक ठाक मेहनत कर लेना, पर बहुत ज़्यादा मैं फोकस्ड इज़ द राइट वर्ड, मैं फोकस्ड नहीं था। और क्लास से बाहर ही ज़्यादा रहता था, क्लास में कम रहता था। तो स्कूल के दिन मतलब आई वॉज जस्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड, मे बी ऑन द डाउन साइड। पढ़ाई में ठीक था, बुरा नहीं था, मतलब अबव एवरेज था, 90% टाइप का था। फर्स्ट नहीं आता था क्लास में, पर मतलब एवरेज भी नहीं था। पर उसके बियॉन्ड, एकेडमिक्स के बियॉन्ड बहुत ज़्यादा शरारती था। बहुत ही ज़्यादा शरारत करना, दोस्तों के साथ रहना, थोड़ा सा नॉन सीरियस भी था, क्लासेस बंक करना। तो मतलब एक नेचुरली जैसे एक शरारती बच्चा रहता है वैसा था। बहुत डांट खाता था अपने टीचर से। सो वो डांट खैर उस टाइम में तो उतना मैटर नहीं करता है, बट वट एवर द करेक्शन टीचर्स डू इन आवर लाइव्स, जब स्पेशली जब हम बड़े होते हैं, तो दैट ऑलवेज हेल्प्स। यस मैम, एंड मुझे ऐसा भी लगता है मैम कि मतलब जैसे मुझे बचपन में बहुत डांट पड़ती थी, मेरे पेरेंट्स भी मेरे को बहुत, मम्मी बहुत डांटती थी कि तू हर बार मेरे को पेरेंट टीचर मीटिंग में कॉल करवा रहा है, एम्बैरेसिंग है। मुझे लगता है वो लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं ये इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ कि मतलब नॉर्मल बच्चे को लगे आई एम ए रिलेटेबल चाइल्ड, मैं कोई प्रोडिजी नहीं हूँ, एक्सेप्ट कि मैंने बाद में थोड़ी मेहनत करी और मेरे को थोड़ी अच्छी डायरेक्शन मिल गई। आई एम अ नॉर्मल चाइल्ड। और दूसरा ये भी है मैम कि मुझे लगता है हर उम्र में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आपको अगर वो करे तो आपकी लाइफ बड़ी होलसम तरीके से रहती है। एंड इवेंचुअली आई बिकेम वेरी सीरियस ऑल्सो एज ईयर्स केम। क्लास 10th and 12th आई बिकेम वेरी सीरियस। 12th में तो आई स्टडीड लाइक एनीथिंग टू रीच माई डिजायर्ड कॉलेज, वर्कड वेरी हार्ड। बट आई एम टॉकिंग ऑफ माई अर्लियर ईयर्स, जब मैं 3rd क्लास में था, 6th क्लास में था, 8th क्लास में था। तो वो टाइम में थोड़ा सा मतलब थोड़ा नॉन सीरियस या लैक ऑफ फोकस कह सकते हैं। दैट्स ओके, बिकॉज बैलेंस इन लाइफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। और हर एज के साथ ही व्यक्ति चेंज होता है मैम। लाइक इवन फॉर माई केस टिल 6th आई हैड नो आइडिया अबाउट स्टडीज एंड ऑल ना। मतलब मैं बहुत ही, आई वॉज ऑल्सो लाइक सो सेम वर्ड्स आई वुड लाइक टू यूज कि आई वॉज नॉट एवरेज, अ बिट अबव एवरेज, बट आई वॉज इन माई ओन वर्ल्ड। हाँ, नॉट फोकस्ड कि ऐसे कोई पढ़ाई में दुनिया कुछ है, बहुत कुछ है। वो मेरा भी थोड़ा बाद में ही डेवलप हुआ एक्चुअली ओरिएंटेशन। और मैंने तो सिविल्स का डिसीजन ही एक्चुअली ग्रेजुएशन का लास्ट स्टेज था उस टाइम में लिया। मेरा तो उस टाइम तक फैमिली में हमारी कोई कभी बात ही नहीं हुई अच्छा कि सिविल्स करके भी कुछ होता है। ओके मैम। इट वाज अ प्योरली बिजनेस क्लास फैमिली एंड nobody ever taught about this, and so मेरा तो बहुत थोड़ा डिफरेंट रहा। बट हाँ, तो फ्रेंड्स यही है कि राइट टाइम पे लेकिन अवेयर हो जाना। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये पॉइंट ज़रूर मैं एकांश की कॉन्वर्सेशन से आपके लिए दोहराना चाहूँगी कि राइट स्टेज एंड राइट एज, उस पे गेटिंग कॉन्शियसनेस अबाउट व्हाट इज़ योर एम एंड एम्बिशन फॉर लाइफ, वो आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज तक भी सोच रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है, देन यू विल एंड अप वेस्टिंग योर टाइम, है ना। यस मैम। सो और वो जो टाइम है, एनर्जी जो आपके पास उस टाइम में है, वो फिर बाद में डिटीरियोरेट होती रहती है, नहीं होता है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर यूटिलाइज दिस टाइम वाइजली। एंड जैसे एकांश ने भी किया कि बैलेंसिंग आउट, एंड देन जब पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही बहुत है। मैम बिल्कुल। और पढ़ना है तो उसमें फिर कोई लापरवाही नहीं का स्कोप नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मैम। इनफैक्ट मेरे फादर मतलब बहुत एक बढ़िया बात बोलते हैं कि मतलब उनके हिसाब से, और ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा मंत्र टाइम मैनेजमेंट है। कि जो अपने 24 घंटे को सबसे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए। राइट। एंड सक्सेस डजंट मीन getting AIR 3, 1, 2. It means about being successfully, professionally also, personally also, socially also. और जो 24 घंटे का संतुलन बना पाए वो सक्सेसफुल है। और मतलब इस पे you will be surprised to know, मतलब मैं जेनजी हूँ, मैं इसी जनरेशन से आता हूँ, तो जो प्रॉब्लम्स हमारे मतलब व्यूअर्स को हैं वो मेरे को भी हैं। मैं 25 मिनट से ज़्यादा को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता।
आप सरप्राइज होंगे, मैं 45 मिनट से ज़्यादा एग्जाम पे एक टाइम पे नहीं पढ़ सकता। तो मैंने अपनी तैयारी को इस तरीके से ओरिएंट किया कि मैं दिन में 20 टाइम्स 45 मिनट्स के ब्रेक्स में पढ़ूँ, ओके, कि 45 मिनट्स पढ़ूँ, 10 मिनट का ब्रेक सो ले लूँ। यू नीड अ ब्रेक इन बिटवीन। हाँ, बिकॉज माई माइंड कांट फोकस, बिकॉज मेरी भी Right. नोटिफिकेशन बजती है, Right. फिर मैं भी रील्स देखता हूँ। राइट, तो पर फिर मैं उस तरीके से पढ़ता हूँ कि फिर मैं 30 मिनट्स बहुत हाई इंटेंसिव पढ़ाई करूँ, फिर ब्रेक लूँ, 3 आंसर लिखूँ, फिर उस पर कॉन्शियसली एफर्ट डालूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और आई विल बी सरप्राइज्ड कि आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड विद माई ब्रेक्स। मुझे संडे को ब्रेक लेना है तो लेना है। मतलब मैंने क्या कहते, पूरी प्रोसेस ऑफ जर्नी में मैंने ट्रिप्स भी लगाए अपने दोस्तों के साथ, मैंने उनके बर्थडेज भी किए, बट एवरीथिंग हैपेंड इन अ डिसिप्लिन सेटिंग। कि जब मुझे पढ़ाई करनी है तो फिर फ़ोन साइड में रख दिया, बीच में ऑफ भी कर दिया अगर डिस्ट्रैक्शन हो रही है। राइट, अगर आज के 15 आंसर लिखने हैं तो लिखने हैं, मैंने बहुत आंसर लिखे, राइट, पर उतना ही वो है कि फिर अगर मेरी ब्रेन को डाउन टाइम चाहिए रिलैक्स करने के लिए, तो मैंने वो सब इंजॉयमेंट की चीज़ें करी हैं जो एक यूथ को करनी भी चाहिए। The art is not to isolate yourself and study for 24 hours. Right. The art is to live in the same world. Do all your social obligations, have all the best time in the world. Yet being focused and disciplined कि जब मुझे पढ़ाई करनी है, nothing like it कि मेरे को 8 से 10 घंटे दिन में efficiently देने हैं, और उसके अलावा everyone has a life to themselves, have a colorful life. राइट। सो फ्रेंड्स, ये यंगर जनरेशन, अभी जो हम जनरेशन की बात करते हैं, जेन जी, उनके माइंड में बहुत सारी अप्रीहेंशंस हैं, एंड दीज कंसर्न्स आर बीइंग फेस्ड बाय आई थिंक एवरी चाइल्ड, दैट हाउ डू दे मैनेज देयर टाइम, एंड दिस टाइम मैनेजमेंट यू हैव टू एक्चुअली लर्न नाउ ओनली। एकांश ने जैसे बताया कि अगर पढ़ाई का टाइम है तो फ़ोन भी ऑफ कर देना, और अगर वो ब्रेक का टाइम है तो डू वॉट यू लाइक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन आपका अप्रोप्रिएटली, एफिशिएंटली आपको उसमें डेडिकेट होके पढ़ना है, और जो आपका एफर्ट है वो आपको रिजल्ट तभी देगा जब आप उसमें अलर्ट माइंड से पढ़ेंगे। एब्सोल्युटली मैम, So, इसकी कोई तो बात ही नहीं that is- करता। हाँ। मतलब हम अपने भाइयों को, Slogging बच्चों for को 17-18 घंटे सब Yes. लोग ये बोलते हैं। हाँ, ये नहीं बोलते कि उसमें हमने किया क्या, हाँ हाँ, कि मतलब वो इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी की कोई बात नहीं करता है। यस यस, टाइम तो एक बेंच प्रॉक्सी है ना, वो तो एक माध्यम है मेरे को कुछ चीज़ें गेन करने के लिए। तो हम एक बार एक एनालिसिस लगाए ना कि मतलब मैंने 10 घंटे बैठा तो आज कितनी नई चीज़ें सीखी। वो एक एक्टिव, हमको पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज नहीं होना है ना, हमको एक्टिव एंगेजर ऑफ नॉलेज होना चाहिए। यस। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी आपको ही रिलेट करते हुई बातें एकांश अभी तक ऑलरेडी बहुत सारी बोल चुके हैं, एंड बहुत सारी और हमें प्रैक्टिकल टिप्स सीखने को आज मिलने वाली हैं। आई एम श्योर दिस एपिसोड वुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एकांश की जर्नी बहुत रियलिस्टिक जर्नी है। आई वुड लाइक टू रीटरेट कि इट इज़ नॉट कि यू आर स्लॉगिंग फॉर ईयर्स एंड देन यू आर गेटिंग, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एकांश, पेरेंट्स की आपने बात की, आई एम श्योर कि जब रिज़ल्ट आया होगा तो मैंने देखा भी कि सीएम साहब ने भी, सीएम हरियाणा नायब सिंह सैनी सर ने भी उनसे बात की कृष्ण जी से, एंड आई एम श्योर कि हाउ वाइब्रेंट एंड वो कितना इमोशनल उनके लिए रहा होगा। तो पेरेंट्स, टीचर्स या ऐसे कुछ और भी लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको आप अपनी सक्सेस का भागीदार मानते हैं? क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे ये कई बार सोचते हैं कि हमारी जो अचीवमेंट है वो हमारी है और हमने कर लिया, या दे डोंट वांट टू मेक अदर पीपल पार्ट ऑफ इट। सो व्हाट मैं बिल्कुल इसमें कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। हाँ, मतलब मैं तो बहुत जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, और कोई भी सक्सेसफुल इंसान एक फेस है बस, उसके पीछे एक पूरा विलेज, सर टीम एक्चुअली, इट्स अ बिग बिग टीम। मतलब आई विल नेम अ फ्यू पीपल, मतलब आई कैन नेम सो मेनी, आई विल नॉट बी एबल टू नेम। मतलब मेरी फैमिली में को मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत रोल है। मुझ हमेशा मेरी बैक एंड कॉल पे रहना, मेरी दादी रात को क्या कहते हैं मेरे को सर में हाथ फेरना, मतलब नॉर्मल जो एक फैमिली होती है वो बिल्कुल आपको सपोर्ट करती है। इनफैक्ट मेरा सबसे पहला मेंटर मेरा बेस्ट फ्रेंड था चिराग, हम साथ तैयारी करते थे। चिराग ने मुझे पढ़ना सिखाया। क्वालिफाइड, he is appearing right now. Okay. So he Best helped me. wishes to him. Yes. So Chirag told me the importance of
वर्किंग हार्डर एंड स्मार्टर। तो मैं बचपन में बहुत हार्ड वर्क स्लॉग्स वाला था, तो उसने मुझे समझाया कि कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं इन माई फॉर्मेटिव ईयर्स, जब मैं 6th क्लास में था, 10th क्लास में था, 12th क्लास में था। ओके। तो कितना ब्यूटीफुल है ऐसे। और मेरे बाकी फ्रेंड्स जो मेरे बिल्कुल क्या कहते हैं, जब मैं बोलता हूँ तब वो बिल्कुल मेरी बैक एंड कॉल पे रहते हैं, वो आपको रिलैक्स करते हैं। फिर मेरे टीचर्स अतीश माथुर सर जो मेरे मेंटोर रहे यूपीएससी की जर्नी में। इससे पहले मेरे जो दूसरे टीचर स्कूल वगैरह में रहे, जो आपको एक फॉर्मेटिव ईयर्स में वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे आप कहीं पे पहुँचते हैं, आपके माइंड की वो डेवलपमेंट होती है। तो मैम इतने सारे लोग हैं कि मैं मतलब नाम लूँगा तो पूरा पॉडकास्ट उसी पे चले जाएगा। एंड दे आर ऑल्सो सो हैप्पी, दे जस्ट लाइक द फीलिंग ऑफ इट। एंड मैम लाइक इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो आई एम दैट चाइल्ड हु इज अ प्रोडक्ट ऑफ एवरी वन अराउंड, एंड आई एम जस्ट वेरी लकी। जैसे एक कोई भी एक्टर है, हम उसका काम देख रहे हैं, तो वो एक्टर तो सिर्फ एक फेस है ना, वो मूवी बनाने में या बैक एंड पे देयर इज अ कितने लोग लगे हैं। किसी ने स्क्रिप्ट लिखी है, किसी ने प्रोड्यूस की है, कोई गाना। तो मैम दैट इज द जर्नी ऑफ एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट, आई बिलीव। यस। सो फ्रेंड्स, ये जितने भी लोग हैं आपकी जर्नी में, जो क्रूशल टाइम में, डिफ़िकल्ट टाइम में आपके साथ रहे, जिम्मेवारी फिर हमारी ये बनती है कि जब हम उस पोजीशन पे पहुंचते हैं, उस मुकाम को हासिल करते हैं, तो उन्हें भूलना नहीं है, बिकॉज दे वर देयर फॉर यू सेल्फलेसली, एंड दे विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, बट यू जस्ट बीइंग विद देम फॉर देम, दैट इज़ इनफ। एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन। और एकांश, जब आप आगे भी जाएंगे, सर्विस में जब ज्वाइन करेंगे, एंड you will realize कि you will always need these people, because work pressure तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल मैम। and there would be some things which you can only discuss with them, यस मैम। because professionally इतनी सारी foundations हो जाती हैं। after you become an IAS officer, you cannot speak out your mind also to everybody, यस मैम। so these people will always be with यस you। मैम। एंड मैम मुझे ऐसा लगता है दो चीज़ें मैम, एडिंग टू व्हाट यू सेड। एक तो मतलब मैं तो अपने दोस्तों वगैरह के साथ तो ऐसा हूँ, मतलब कि हमारा यूपीएससी पढ़ाई वगैरह के साथ ज़्यादा ताल्लुकात नहीं। हम जिंदगी में बहुत, हमारी फ्रेंडशिप्स का बेसिस और ऐसा ही होना चाहिए मुझे लगता है यूथ में। ये नहीं है कि कौन कितना सक्सेसफुल है, कौन क्या प्रोफेशनली कर रहा है, Right. बेस्ड ऑन नॉस्टैल्जिया, बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स वी प्ले, Right. एंड इट इज़ मच बियॉन्ड दैट। एंड मैम सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि एज दिस प्रोसेस अगर लोगों ने हमारी हेल्प की, वी शुड ऑल्सो बी समवन हु हेल्प अदर्स। मतलब अगर मुझे किसी ने गाइड किया, तो मे बी आई शुड ऑल्सो बी ऑन द अदर साइड ऑफ इट, बीइंग पार्ट ऑफ अदर्स जर्नी एंड मेकिंग देम रीच वेयर दे वांट। सो दिस प्रोसेस इज अबाउट हेल्पिंग ईच अदर, कोलैबोरेट टुगेदर, और हम सब साथ में कुछ अच्छा करें तो द सोसाइटी प्रॉस्पर्स टुगेदर। Yes, definitely. That collaboration in any field through any form is always उसका multiplier effect बहुत ज़्यादा होता है। सो एकांश, आपकी जर्नी 2022 में पहले अटेम्प्ट दिया, फिर 23 में यू गॉट सिलेक्टेड विद रैंक 342। आई रिमेंबर एट दैट टाइम आई वॉज लाइक कनेक्टेड विद यू, एंड देन यू अगेन गेव दिस एग्जामिनेशन 2024 में। 295 you got 295, you retained the same service, Indian और Written मैम आई Account गॉट वेरी Service। गुड, मतलब आई डिडंट गेट वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू, तो मतलब आई हैड वेरी गुड मार्क्स इन रिटन लास्ट ईयर मेंस आल्सो। में बेटर आया हाँ, आपका? बहुत अच्छा आया था। Okay. इनफैक्ट आई वुड हैव गॉट टू अ गुड डबल डिजिट रैंक अगर लास्ट ईयर इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स भी Interview आते। अगर अच्छे आते नंबर। अच्छा। हाँ, तो मतलब कुछ गलती रह गई होगी मुझसे। So this I will discuss with you when I come to the interview question, ma'am. your experience. And then एकांश ने जब अपना 2025 का जब अटेम्प्ट दिया, तो वी ऑल नो दिस रैंक ऑल इंडिया 3, so 03, which एटलीस्ट मैंने तो इमेजिन नहीं किया था कि इतनी हाई रैंक में आना पॉसिबल है। मैंने भी नहीं किया था। You appear for qualifying and say getting into IAS, IPS, या whatever is your preference, but you cannot predict rank, I think, UPSC में। तो आपका ये परसिवरेंस कैसे, आपने इस चीज़ को कैसे मेंटेन रखा कि 3, 4, 5 साल जो है वो रैंक इम्प्रूव करना है या एग्ज़ाम दोबारा देना है, वो कैसे आपका जर्नी रहा? मैम हमारा इस तो एग्ज़ाम के साथ नेचर ऐसा है, जब तक तुम सेलेक्ट नहीं होते, इंक्लूडिंग एवरीवन, हम सबको लगता है कि रैंक डिजाइड सर्विस नहीं, एनी रैंक आ जाए लिस्ट में नाम हाँ, आ जाए। 400, 300, 200, 100, 5, 1 सब सेम है। यस। जब हम एक सर्विस पे पहुंच जाते हैं तो हमको लगता है कि
हमको कुछ और सर्विसेज के लिए एस्पायर करना चाहिए। Right. जब हम उनमें तो हमको लगता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव मोस्टली या फॉरेन सर्विस के लिए हमें एस्पायर, वहाँ पहुँच जाते तो हमको लगता है कि डबल जीडी सिंगल डिजिट रैंक आ जाए तो वहाँ लगता है। और नेचुरल ह्यूमन कोर्स में मेरे आप जैसे मुझे ऐसा लगता है कि 3 आ जाए तो लगता है यार 1 भी आ सकता था। तो दैट इज़ अबाउट आवर ह्यूमन नेचर। पर कभी एक्सपेक्ट नहीं करते आप इतना अच्छा रैंक आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ गुड फीलिंग। एंड मैम कमिंग टू वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ आई स्टेट परसिवरेंट, मैम इट इज़ जस्ट दैट मैंने तो ये एग्जाम लिखा ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए था। मतलब मेरी बचपन से जो मतलब जिस तरीके से मेरी IAS सोशल officer कंडीशनिंग थी बनना है। वो एक फैंटेसी अबाउट बीइंग एन IAS ऑफिसर कलेक्टर, थी। कमिश्नर, हाँ, कलेक्टर कमीशन से भी ज़्यादा पॉलिसी लेवल पे। Policy level. मतलब जैसे मैं अर्बन एरिया में रहा हूँ तो अर्बन प्लानिंग में कुछ पॉलिसी बनाने में, अर्बनाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ को लेके, विमेन को इश्यूज़ लेके उस पे ज़्यादा थी। कलेक्टर वगैरह भी उतनी फैसिनेशन नहीं थी, मतलब पॉलिसी मेकिंग का था। राइट। और मैम उसमें फिर वही है कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, क्योंकि मैंने मेरी रिलेटेबिलिटी फॉर माई सेल्फ, मैं वो बस वो उसी से देखता था, तो ऑफ कोर्स इट वाज डिसहार्टनिंग कि टाइम लग गया, या मतलब हम जब डिजायर्ड सर्विस में नहीं पहुंचे तो, पर नथिंग एल्स मैटर्ड। बट फोकस वाज ऑलवेज देयर। हाँ। मैम वो बचपन से मैं थोड़ा सा जिद्दी, टनल विजन, मैंने जब उदंड था तब भी ऐसा ही था कि मतलब मैं जिद्दी बहुत ज़्यादा हूँ बचपन जो से। चीज चाहिए वो चाहिए। हाँ, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लेवल पे इशू है कि मतलब उसके लिए लगे रहना। व्हाट इज माय नेचर। दैट इज वाई मैम हमारे बीच में इतनी कॉमनैलिटीज हैं, एंड इन अ वे आई एडमायर यू। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दैट इज वाई आई फर्स्ट केम टू यू कि आप हमारे कॉलेज से ये किया, एंड वी हैव अ सेम स्टोरी। यस यस। तो वही मैम, वही कि बस वो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा कि फिर एटलीस्ट हमें 6 अटेम्प्ट मिले हैं, तो मुझे जो कंटेंटमेंट या सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए वो 6 अटेम्प्ट से पहले तो नहीं होनी चाहिए। तो आई शुड ट्राई माई बेस्ट, ऑल्दो I got selected in the Indian Audit and Account Service, which is a brilliant service. In a very very young age. And I would have कॉमर्स के बच्चों को उसमें और एडेड एडवांटेज है। बहुत एडवांटेज है क्योंकि वो स्पेशलाइज सर्विस है। ऑडिट वगैरह इज पार्ट ऑफ आवर कॉमर्स, बट इट इज जस्ट दैट मैम, ऑल्दो आई वाज इन अ लवली प्लेस एंड आई हैड पुट इट वेरी हाई इन माय प्रेफरेंस आल्सो, इट वाज माय थर्ड प्रेफरेंस ओनली। ओके। तो इट इज जस्ट दैट कि मतलब मैंने अपने आप को बस हमेशा से एनविजन किया कि यही करना है, और एटलीस्ट मुझे लगा कि जब तक मेरे पास 6 अटेम्प्ट हैं जो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, DOPT ने, UPSC ने दिए हुए हैं, मैं तब तक तो एटलीस्ट अपना बेस्ट ट्राई करूं, एंड देन मे बी थिंक अबाउट इट। सो फ्रेंड्स, जस्ट टू ऐड, एकांश का जो इस साल का डैफ, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने उनसे मांगा, तो उसमें 2 ही सर्विस ऑप्ट किया हुआ है, सिर्फ 2 ही सर्विस किया हुआ है, IAS एंड IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस। सो दिस शोज़ हिज क्लैरिटी, और जो इस कन्विक्शन से एकांश बोल रहे हैं कि उन्होंने विजुअलाइज ही अपने आप को ऐसे किया कि मुझे IAS ऑफिसर ही बनना है, एंड ही वांट्स टू contribute towards the policy planning and that governance mechanism in India. So we can see that desire and that zeal already here. एकांश, नाउ अब बच्चों को जिज्ञासा ज़रूर होती है स्ट्रैटेजी की, कि स्ट्रैटेजी को लेके प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, मेंस की कैसे करें, इंटरव्यू कैसे अप्रोच करें। सो व्हाट वुड यू लाइक टू मेंशन, एनी मे बी ओवरऑल स्ट्रैटेजी पहले आप थोड़ा सा बताएं, एंड फिर मे बी स्टेज वाइज वी कैन डिस्कस अ बिट अबाउट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो व्हाट डू यू वांट टू टेल द स्टूडेंट्स हु आर लाइक विलिंग टू टेक दिस एग्जामिनेशन? ओवरऑल स्ट्रैटेजी में कुछ चीज़ें क्या होती है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी ना इंक्रीमेंटल है, लेयर बाय लेयर। मतलब जैसे हार्डवर्क का एक बेस है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, क्योंकि इतने सारे बच्चे ये एग्जाम दे रहे हैं, परसेंटेज इज लेस देन 1, तो मतलब वो हार्डवर्क तो एक बहुत नॉन नेगोशिएबल है, नॉन नेगोशिएबल प्री रिक्विजिट कंडीशन है जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बची ही नहीं है, क्योंकि सभी कर रहे हैं। अब हम हार्डवर्क से ज़्यादा फिर अपने को एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, वो उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हम कॉन्टीन्यूसली इंप्रूव करेंगे, और एक पैसिव कंज्यूमर ऑफ नॉलेज से एक एक्टिव एंगेजर ऑफ इंफॉर्मेशन बनेंगे, कि मतलब हमको सिर्फ रट्टे नहीं मारने, उसको अप्लाई करने की क्षमता बनानी है। योर थिंकिंग प्रोसेस, योर एनालिटिकल पावर, वो बहुत डेवलप करना ज़रूरी है। बहुत लेट डेवलप किया मैंने भी, मेरी भी बचपन की एजुकेशन जैसे इंडिया में बाकी बच्चों की तरह हुई है, वैसी हुई है कि याद करना और पेपर में लिख देना, बहुत अच्छे मार्क्स लाना और बड़े हो जाना। तो वो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और AI के आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। उसके अलावा स्ट्रैटेजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रिलैक्स करना भी है। डिसिप्लिन तरीके से ब्रेक्स लेना इज एज इंपॉर्टेंट एज डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करना।
ऑफ कोर्स दो बोथ हैव टू गो हैंड इन हैंड, कि मतलब वीक में आधा दिन आप ज़रूर ऑफ लें, एक दिन भी ले सकते हैं, 8-9 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ें। मतलब इफ़ यू आर वर्किंग 50 आवर्स प्रोडक्टिवली एक हफ्ते में, जेनवनली आप अपने माइंड को एंगेज कर रहे हैं, देन यू कैन जेनवनली हैव अ चिल टाइम फॉर अ संडे, आप बाहर जाइए। इनफैक्ट मेरी स्ट्रैटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये था कि मैं रोज़ अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाता था, रोज़। मतलब मेरी मदर और मैं रोज़ कॉफ़ी पीने जाते थे। मेरे फादर, हम वीक में 3 दिन वॉक करते ही करते थे। तो मेरा शेड्यूल ऐसे रहता था कि मैं टाइम निकालूं, जो चीज़ें मुझे पसंद है, अपने माइंड को फ्रेश करूं। एंड दिस वाज एज लेट एट दिस अटेम्प्ट, एंड दिस इज एज लेट एज 1 डे बिफोर द मेंस एग्जाम, ताकि इट इज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जो जाए वो उस तरीके से कॉन्सेप्चुअलाइज हो, प्रोसेस्ड एंड दैट्स गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। तो स्ट्रैटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप माइंडफुल रहें कि मेरी इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है। राइट। सिर्फ आवर्स को अपना प्रॉक्सी ऑफ एजुकेशन ना माने। बहुत इंपॉर्टेंट है आवर्स कैलकुलेट करना, ताकि वो आपको एक डिसिप्लिन रखता है, पर वी हैव टू गो मच बियॉन्ड दैट। टाइम आप कितना डिवोट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। और पर उस टाइम में मैक्सिमम क्या निकालना है वो भी आपको पता होना यस चाहिए। यस यस यस। सिर्फ टाइम देना इनफ नहीं है, वो भी प्री रिक्विजिट कंडीशन बन गई है। राइट। फिर मैम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम, क्योंकि ये एग्जाम रिलेटिव है, ये एग्जाम वो जो कोरियन सीरीज है स्क्विड गेम, ये एग्जाम एक स्क्विड गेम है। हमको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये एक एलिमिनेशन प्रोसेस है। स्नेक्स एंड लैडर्स से भी कंपेयर करती हूँ मैं इसको। हाँ, मतलब कि मुझे आप तो 99 पे जाके भी कट के नीचे आओगे तो 0 से ही स्टार्ट करना है। हाँ, और मैं तो इसको बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह इसलिए देखता हूँ कि 6 लाख लोग जो फॉर्म भरते हैं उसमें 5,99,000 गो नोवेयर एंड 1,000 इज अ विनर टेक ऑल गेम, कि वो अपनी सर्विस पे पहुंच जाते हैं। एंड जिस तरीके की हमारी सोसाइटी है, अ लॉट ऑफ प्रेस्टीज अटैच टू इट, एंड द अदर 5,99,000 अ लॉट ऑफ देम आर केपेबल, उनमें से कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो जब आप ऐसे रिलेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो एक हाइपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम एनालाइज करें कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, प्रॉपर कॉपी देखें, प्रॉपर स्टॉक सुने, ताकि अपने को आइडिया लगे कि what is getting rewarded in this process, and there is a pattern recognition to all of them. उससे अगर हम अपनी तैयारी उस मॉडल से करेंगे तो हमारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे। राइट। जैसे SRCC में आंसर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है, IIT में पेपर सॉल्व करने का एक फॉर्मेट होता है, UPSC में आंसर लिखने का एक फॉर्मेट होता है। तो हम अपने माइंडसेट्स, अपने डॉगमास को शेड करें, उस तरीके वाला शायद यहाँ ना चले, यहाँ वाला वहाँ ना चले, तो उस एग्जाम के प्रोसेस को इन एंड आउट अंडरस्टैंड करेंगे तो भी वो हमारे लिए बेटर रहेगा। राइट। बेसिक स्ट्रैटेजी तो मैम इसी के अराउंड है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड स्मार्ट वर्क टॉप्ड ऑन लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज समथिंग विच विल गिव यू अ डेफिनेट सक्सेस यस। इन दिस एग्जाम। एंड टाइम जो भी हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं दैट शुड बी अ कॉन्शियस टाइम इन्वेस्टमेंट। इट शुड नॉट बी कि आप लगे हुए हैं, आप साइकोलॉजिकली अपने आप को ये सांत्वना दे रहे हैं मैं तो 12 घंटे पढ़ रही हूँ, मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसका आउटपुट नहीं आ रहा। तो जब तक आपका वो अलर्टनेस ऑफ माइंड नहीं होगा यू वोंट बी एबल टू अचीव योर टारगेट। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द एस्पिरेंट्स? मैम प्रीलिम्स की तैयारी को मैंने तो चारों प्रीलिम्स निकले और अच्छे मार्जिन से निकले। राइट। प्रीलिम्स इज लाइक अ पजल, वी हैव टू सॉल्व अ पजल। आंसर हमारे सामने है, उन 4 ऑप्शंस में कोई एक आंसर है, बस हमें उस आंसर पे पहुंचना है। उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे टूल्स हमारे पास हैं। पहला टूल मेमोरी है, कि कुछ चीज़ों में मेमोरी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, रट्टे मारने पड़ेंगे, रियलिटी है। थोड़ा स्मार्टली मारेंगे तो और बढ़िया रहेगा, कि हम डेटा एनालाइज करें कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उन सबको मेमोराइज कर लो, ब्रूट फोर्स से मेमोराइज कर लो, क्योंकि एग्जाम कॉम्पिटिटिव तो कोई लोग तो कर ही रहे हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दैट इज जस्ट नॉट इनफ। उसके बाद अपने को माइंड को एनालाइज करना है, माइंड को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए एनालाइज करना है कि किस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2 ऑप्शंस में एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं। हाँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट दैट एवरीथिंग यू शुड नो, देयर इज ऑल्सो दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। मैम लेयर्स है ना, Yeah. 40 क्वेश्चंस यू विल नो, 30-40 questions you'll have to eliminate. So this exam is a mix of everything, unfortunately. तो हमारे लिए स्टेक्स उतने बढ़ जाते, तो हम वो
अप्लाई करें, अपने आप को एनालाइज करें। वो कैसे आएगा? हम बहुत सारे टेस्ट से सॉल्व करें, प्रैक्टिस से। सॉल्व अराउंड 50 to 100 टेस्ट फॉर प्रीलिम्स। हर रोज़ एक टेस्ट सॉल्व करो, फिर उसके आंसर की पे जाओ, फिर उसमें रिलेशनशिप बनाओ कि अगर ये आंसर ऐसा, यूपीएससी के पास पैटर्न्स को देखो कि वो क्वेश्चंस के ऑप्शंस में कैसे खेलता है। राइट उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न्स हैं, राइट उन्हीं के इन्फॉर्मेशन में, उन्हीं की वेबसाइट पे जाके देखो और उससे अपने माइंड में बनाओ कि ओके दिस इज हाउ द जंबल ऑप्शंस। वो करने से हम स्मार्टर होएंगे। और फिर लॉट ऑफ प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स, दैट इज द मेन स्ट्रैटेजी ऑफ प्रीलिम्स कि रिवाइज करो, टेस्ट लिखो, एनालाइज करो और बार बार सेम चीज़ करो एंड यू विल गेट इट। राइट। सो फ्रेंड्स, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एकांश ने बोला कि जो प्रैक्टिस करने का जो एक इम्पोर्टेंस है वो बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन ऑल्सो। सो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो यूपीएससी ने ही किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज किया है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को, उसको थोड़ा सा समझना है। प्रैक्टिस योर PYQs, गिव सम मॉक टेस्ट, और बाहर नहीं है तो एटलीस्ट घर पे ही टेस्ट दे दीजिए इन एग्जाम स्टिमुलेटेड कंडीशंस। तो यू नीड नॉट गो टू अ कोचिंग every time. What is more important is what you are doing should be like taking you to a point where you can evaluate yourself. यस मैम। I think that वो becomes मैम very important. आजकल तो गवर्नेंस में भी होता है ना, इनपुट आउटपुट आउटकम, कि मतलब हमारी इनपुट घंटे हैं, आउटपुट ये है कि क्या कहते हैं उस घंटे में से हमने कुछ सीखा, आउटकम ये है कि हम कहाँ पहुँचे। तो वो माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है Yes, yes, yes. कि मतलब ये जो डाला इसमें से निकला क्या। अगर मैंने मेंस की तैयारी में, अब हम मेंस पे जैसे बात कर रहे हैं mains. कि अगर हम मेंस की तैयारी एक आंसर राइटिंग एग्जाम के फॉर्मेट में है, Right. जहां हमको ऑलमोस्ट 400 पेज लिखने हैं, हाँ अगर हम उसकी तैयारी ऐसे कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा कंटेंट मेमोराइज कर रहे हैं, तो हमारे इनपुट आउटपुट आउटकम में हम पीछे हैं ना, क्योंकि आउटकम तो लास्ट डे पे हमें 400 कॉपी भरनी है। so you need to practice. We need to practice, we need to prepare in such a way where practice is integral to preparation. Yeah. कि हम नोट मेकिंग भी आंसर राइटिंग फॉर्मेट में करें, Right. क्योंकि एग्जाम में इवैल्यूएशन ए चीज़ की हो रही है Right. और हमारी इनपुट बी चीज़ के कंटेंट की। Right. एग्जाम डिमांड्स अस टू एक्सप्रेस कंटेंट, आवर प्रिपरेशन इज इनपुट ऑफ कंटेंट। तो हमारे में एक मिसमैच है ना। Right. Similarly, prelims with the exam demands solving a lot of papers. We are consuming a lot of information. This mismatch is what is creating challenges. तो वो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री हमें अपने दिमाग में निकाल और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। पहला आंसर लिखने में मुझे भी बड़ा ये होता है कि क्यों लिखना है। बहुत कंफर्टेबल है ना अपने आप को इस जोन में रखना कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ और गलती दुनिया की है, इसलिए मे बी आई एम नॉट रीचिंग समवेयर। Right. मतलब मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं भी सेम चीज़ें करता हूँ। मेरा भी कॉमर्स में उतना मन नहीं लगता, तो मैं कॉमर्स के आंसर कम लिखता हूँ। ये सब चीज़ें बड़ी नेचुरल है, बट अगर वो हमें सक्सेस चाहिए तो हमें वो कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि नहीं मैं रोज़ 3 आंसर लिखेंगे। मेंटल एग्जॉशन होगी Right. क्योंकि वो क्रिएटिव प्रोसेस है, Right. बट इवेंचुअली अगर हमें करते रहेंगे तो हम सक्सेस की तरफ पहुँचेंगे। राइट। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एकांश एक ही बात बोल रहे हैं कि योर अलर्टनेस ऑफ माइंड, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। एंड देन व्हाट यू नो से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट प्रेजेंटेशन विल ओनली कम व्हेन यू प्रैक्टिस। यस, और प्रैक्टिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, इट शुड बी अ नॉन नेगोशिएबल टू योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि डेली वीकली मैंने कितने क्वेश्चंस को लिखना है। एंड यू डोंट नीड मच एक्सटर्नल पीपल टू कम एंड टेल यू। वंस यू डू दिस एज अ हैबिट, आपको खुद ही पता लगने लग जाएगा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है। यस। सो एकांश, कमिंग टू योर ऑप्शनल, कॉमर्स से आपने पेपर लिखा, मैंने भी कॉमर्स, और मेरे टाइम में 2 ऑप्शनल थे, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था उसको जानने का, समझने का, सो आई टुक दैट ऑप्शन एज वेल, सो 2 ऑप्शनल। सो कैंडिडेट्स ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ एन एप्रीहेंशन दैट हमने जो सपोज हम देखते हैं कि साइंस स्ट्रीम वाले भी जो हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, दे काइंड ऑफ चेंज देयर ऑप्शनल टू सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जोग्राफ़ी, और कई बार कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी चेंज करते हैं। तो ये ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे इनको अप्रोच करना चाहिए? हाउ शुड दे थिंक अबाउट व्हाट ऑप्शनल इज़ अप्रोप्रिएट फॉर देम? मैम, मुझे लगता है ऑप्शनल का सिलेक्शन है एक इंटरसेक्शन पे होना चाहिए। मुझे क्या पसंद है और मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, उसका आप जो बेस्ट फिट मिला पाए, उस ऑप्शनल का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें
आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पर आपको बिल्कुल ही नहीं पसंद है, तो आप उसमें वो नेसेसरी एफर्ट नहीं डालेंगे जितना आपको ऑप्शनल में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। जैसे अगर मुझे मैथ्स में बहुत जीनियस हूँ पर अगर मैं सम्स नहीं सॉल्व करूँ तो लैंड मी नोवेयर। सिमिलरली एक ऑप्शनल है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर मैं उसमें उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरा एप्टीट्यूड ही नहीं है, मतलब मे बी क्या कहते कोई लिटरेचर का ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल भी आपको नहीं लेना चाहिए। इस प्रोसेस में एलिमिनेट करके जिस ऑप्शनल पे अगर आप बच गए, प्रेफरेबली अगर वो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है तो उससे बेटर कुछ नहीं है, बिकॉज वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगा आपको। हाँ, पर प्रोवाइडेड कि आपने वो एक्टिव कॉन्शियस चॉइस से अपना ग्रेजुएशन का ऑप्शनल चूज किया हो। Yes. इसलिए नहीं चूज किया हो कि हम कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना चाहते थे, मेरा रैंक नहीं आया तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियर मेरे लिए सेंस नहीं बनाता ना, क्योंकि मैं एम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, कंप्यूटर साइंस की कर रहा था, मैं सारी की सारी तैयारी और मेरा इंटरेस्ट वहाँ लाई करता है। एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। जब मैंने कॉलेज में तैयारी की तो मैंने इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए एम किया था SRCC से, ओके पर मेरी कट ऑफ % कम थी, तो फिर मैंने एम इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए नहीं किया था, मैंने एम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए किया था कि वहाँ पर जो भी मिले। इवेंचुअली इट इज जस्ट दैट कि मैं कॉमर्स में थोड़ा मैंने अपना एप्टीट्यूड बनाया, जबकि मैं भी कॉमर्स में बहुत शार्प नहीं हूँ। तो मुझे लगता है वो इंटरसेक्शन आपको खोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। So, friend, it should be a very conscious choice of where lies your aptitude. आपका इंटरेस्ट कहाँ है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ये नहीं है कि 6 महीने पढ़ के हाँ, यू कांट गो अवे विद दिस, राइट? सो यू हैव टू काइंड ऑफ सस्टेन दिस फॉर एटलीस्ट 2-3 2-3 years. years, yes. तो उसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, उसमें आपका एप्टीट्यूड होना ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत मैं मानती हूँ कि हाँ, स्कोरिंग पैटर्न भी वो भी आपको students, देखना चाहिए। देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको हाँ इंटरेस्ट सपोज एक्स सब्जेक्ट में आ रहा है बट उसमें अगर पेपर ही सपोज हमेशा ही बहुत टफ आता रहा है और नंबर नहीं आते हैं तो फिर दैट विल नॉट हेल्प यू एक्चुअली। मैम उसमें मेरा थोड़ा सा टेक अलग है। एक तो ये जेन्युइन बात है कि थोड़ा स्कोरिंग पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, एक डिफरेंशियल है, पर मैम ऑप्शनल्स में वेरिएशन और डायनेमिज्म भी है, हर सब्जेक्ट से ही क्वालिफाई भी करते भी हैं। एक तो अगर हम परसेंटेज निकाल के देखें तो मोर और लेस वो एक सेम रेंज में है, राइट। परसेंटेज ऑफ पीपल अपीयरिंग एंड लाइक पाली लिटरेचर से भी मुझे याद है कि मेरे बैच में, संस्कृत से भी मेरे बैचमेट्स ने किया क्वालिफाई। हाँ, और वो मैम इनफैक्ट इफ यू विल गो डीपर विच आई हैव गॉन, द परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन इन द फाइनल लिस्ट टू द ऑप्शनल इज अराउंड 6 to 8% फॉर ऑलमोस्ट एवरी ऑप्शनल, एवरी सब्जेक्ट। मतलब कि अगर आप ये मत देखिए कि कॉमर्स से 10 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उसके बच्चे दे भी कम रहे हैं ना, मतलब सोशियोलॉजी से ज़्यादा हो रहे हैं तो सोशियोलॉजी। या वो तो परसेंटेज। और दूसरा मैम, हैविंग सेड दैट, एक वेरिएशन एग्जिस्ट करती है कॉमर्स में और एंथ्रोपोलॉजी में एग्जाम्पल के लिए, या मतलब किसी आर्ट्स और टेक्निकल, पर मैम वो वेरिएशन क्योंकि एग्जाम का साइकिल लंबा है, हम 3-4 साल रहते हैं, तो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है हाँ वही है कि जो सब्जेक्ट पहले रिवॉर्ड हो रहा था अब वो शायद उतना नहीं हो होता, गया। हाँ। तो इसलिए वो थर्ड पैरामीटर होना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट ना रख के मेन यही है कि इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड योर अदर थिंग्स, कि आपको उसको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। यस, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका 3 बार हुआ। यस मैम। पहली बार सिलेक्शन हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, तो फाइनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? और उससे पहले आपने शुरुआत में एक बात बोली कि आपने जब अपना IAAS के बाद जब दोबारा रिपीट किया उस टाइम में इंटरव्यू शायद उतना अच्छा नहीं गया। नहीं, बहुत ही बुरा गया। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाँ, मतलब मैम मेरा इंटरव्यू के साथ एक्सपीरियंस बड़ा वेरीड है। पहली बार मेरे 185 मार्क्स हैं जो डिसेंट मार्क्स हैं, या दूसरी बार 140 आए जो बैड मार्क्स हैं ऑब्जेक्टिवली, मतलब इनफैक्ट जो सर्विस में उसके लिए तो वो रिजेक्शन वाले मार्क्स हैं, और इस बार 193 आए, तो इट हैज़ बीन अ वोलेटाइल जर्नी। तो जिसमें कम आए उसमें आपको मतलब जस्ट टू आस्क कि कुछ ऐसा रीज़न डू यू फील कि कोई था, या इट वाज अ सरप्राइज? नहीं मैम, रीज़न तो रहता ही है मैम, वो उस वक्त हमको रियलाइज़ नहीं होता, बाद में जब हम उसको डीपर थॉट देते, क्योंकि हमारे अंदर जैसे सब बच्चों के, मेरे अंदर भी एक प्रॉब्लम है कि मैं परफेक्ट हूँ। नेचुरल थॉट सबका ही होता है कि उनकी गलती हमारी नहीं है, हम बड़े ऐसे ही होते हैं, वो हमारे लिए सस्टेनेंस के लिए इम्पोर्टेंट। पर अगर हम उसको डीपर लेवल पे सोचे तो गड़बड़ हुई मेरे से, मतलब मैं थोड़ा मेंटली अलर्ट नहीं था शायद उस दिन, जो वो एग्जैक्टली पूछ रहे थे 2 बार मेरे को कॉम्प्रिहेंशन इशू आया। ओके। कि जो वो पूछ रहे थे और जो मैंने जवाब दिया वो कुछ और हो गया, उसमें मैच नहीं हुआ। ओके। और 1-2 बेसिक फैक्ट्स थे जो
बाय द वर्च्यू ऑफ मी बीइंग हु आई एम मुझे आने चाहिए थे. जैसे मुझसे पूछा कि संत कबीर कहाँ पैदा हुए थे, एंड इट इज़ बिकॉज आई स्टडीड इन अ स्कूल एट सेंट कबीर. कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, इट स्लिप्ड माई माइंड. ओके. एंड दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू. एंड मेरी गलती रही उस दिन में, क्योंकि इंटरव्यू कम टाइम किसका में. इंटरव्यू था इफ आई रिमेंबर? मेरा दिनेश दासा सर का था. ओके. तो मतलब ये एक मेंबर ने सवाल पूछा था, और इस तरह के 2-4 सवाल हुए फिर बैक टू बैक, जो मतलब जिन चीज़ों में मेरे को जवाब आने चाहिए थे वो जवाब मुझे उतने क्रिस्प तरीके से नहीं आए. तो वो एक वेवलेंथ इशू रहा. उसमें मेरी भी गलती रही होगी कि मैं उनको उस तरीके से जवाब नहीं दे पाया. राइट. जो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में मतलब मेरी एक रिलेटिवली बेटर वेवलेंथ मैच करी. मैंने ऐसा फील भी किया. और चाहे वो इंटरव्यू, लास्ट वाला इंटरव्यू जो था मेरा, वो उसके जो रियल इंटरव्यू था, उसका एक्सपीरियंस बहुत ही स्ट्रेस बेस्ड इंटरव्यू था, क्योंकि मेरा तीसरा भी हो गया था. तो मेरे से कॉन्टीन्यूसली क्वेश्चन पूछे गए. हाँ हाँ. एंड बोर्ड भी शायद एक्सपेक्ट करता है क्योंकि कि ये ऑफिसर ऑलरेडी सर्विस में है, दे चौथी चुके बार लिख हैं, रहा है, फोर्थ अटेम्प्ट है और थर्ड इंटरव्यू है. हाँ. तो वो एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है. तो उन्होंने मतलब मुझे थोड़ा मतलब प्रेस भी किया चीज़ों पे. सो हु वाज द चेयरमैन? संजय वर्मा सर थे इस बार. ओके. तो नेचुरल प्रोसेस में मतलब ठीक रहा. इस बार उन्होंने मेरे को बहुत क्वेश्चन भी किया, एक आधी बार मुझको डांटा भी इंटरव्यू में. तो पर मतलब आई मेंटेन माई काम दिस टाइम एंड वी वर टॉकिंग ऑन सम वेवलेंथ. सो द इंटरव्यू वाज एंगेजिंग. और पिछले साल मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को मैंने थोड़ा सप्रेस करके एक फैसिनेटेड ऑफिसर वाली पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करी, विच डिडंट वर्क फॉर मी. बिकॉज मुझे लगता है हम पर्सनैलिटी टेस्ट में अपने आप को 2 महीने में नहीं बदल सकते, जो पर्सनैलिटी हम ओवर द ईयर्स बनाई है. तो वी हैव टू मैन्यूवर आवर पर्सनैलिटी एंड वी हैव टू वर्क विद द सेम पर्सनैलिटी, राइट. नॉट अबाउट चेंजिंग द सेम. तो मैम इस बार तो अच्छा एक्सपीरियंस था. मतलब बहुत डाइवर्स चीज़ों पे बात हुई. इंटरनेशनल रिलेशन से लेके कॉमर्स पे बहुत बात हुई, फाइनेंस पे बहुत बात हुई, CAG पे बहुत बात हुई, क्योंकि आई एम इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस राइट नाउ. तो उस पर बहुत चर्चा हुई. बट दिस टाइम द रिजल्ट इज़ नाइस, सो इट्स ऑल गुड ऑल्सो. वेरी नाइस. बहुत इम्पॉर्टेंट एकांश ने बात बोली कि वी ऑल नो दिस इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट. इंटरव्यू का नाम PT रखा है, पर्सनालिटी टेस्ट रखा है. सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी यू आर एंड यू कैन नॉट चेंज इट इन 2-3 months टाइम. जो आप हैं उसी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है बोर्ड के सामने. एंड आई फील दे आर सो ऑल वेल एक्सपीरियंस्ड पीपल. डेफिनेटली मैम. दे इमिजिएटली गेट टू नो. एंड फ्रेंड्स, ब्लफ करना या अपने अगर कुछ नहीं आता है उस वीकनेस को छुपाने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए. वी शुड जस्ट एडमिट दैट सर एंड मैम आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, आई एम Yes, सो ma'am. सॉरी. इट्स बेटर टू एडमिट दैट यू आर नॉट हैविंग दैट इन्फॉर्मेशन rather than trying to Bluff, वहाँ make पे things, make faff things करना. कि हाँ हमें पता है, हमें पता है. But they वो कोई get to know, फायदा they नहीं will है. not say anything. Yeah, It will get they don't reflected in the need to result. say. हाँ. They don't need to say always. हाँ. दे में मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ, मैंने तो एक ही इंटरव्यू दिया, सो आई डोंट हैव मल्टीपल एक्सपीरियंसेस. एंड मेरा वॉज एन एवरेज लाइक 183 स्कोर था मेरा, जो ना तो बहुत हाई है ना ही बहुत लो है, बिकॉज दैट वाज आउट ऑफ 300. Okay. आप लोगों का 275 है, तो 275 में से 193 इज अ वेरी गुड स्कोर. It's a good score. माइन वाज लाइक अ 61%, सो दैट वाज एन एवरेज स्कोर. सो हमारा जो इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन थे DP अग्रवाल सर, हाँ. वो उस टाइम में ही वाज नोन To give. ऑल टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. एंड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम कि नंबर उनका थोड़ा सा कम देने का ही ये रहता था टेंडेंसी. इंटरव्यू जब हो गया तो इवन मेरा सिलेक्शन के बाद मेरे को कहीं, मैं एक वीज़ा ऑफिस में गई एंड वहाँ पे इट वॉज आई थिंक माई डेस्टिनी और वॉट्स एवर आई विड से कि वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, आई मेट हर देयर Oh. सिलेक्शन के बाद. ये मैंने एक्सपीरियंस कभी जनरली किसी ज़्यादा बताया नहीं है. तो सिलेक्शन के बाद वो मैम, एक लेडी जो थी हमारे बोर्ड में, वो मुझे मिली वहाँ. She recognized you. या शी रिकग्नाइज एंड आई एक्चुअली गॉट दैट करेज कि मैं उनको जाके बताऊँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ. तो व्हेन आई मेट हर शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी एक्चुअली सेड दैट कि वी वर सो मच इम्प्रेस्ड बाय द वे यू हैंडल्ड इवन द डिफ़िकल्ट पार्ट, बिकॉज वी न्यू कि आप ना तो सर्विस में हैं और आप ना ही पहले दिया है. एंड शी ऑल्सो कुड एक्चुअली इनडायरेक्टली से कि दैट वॉज अ टफ
टफ इंटरव्यू, बट वाई वी अवॉर्डेड, उनके हिसाब से उन्होंने अच्छा स्कोर दिया अच्छा था अच्छा क्योंकि डीपी अग्रवाल सर के उसमें 120, 130, 140 ये जनरली Okay. मतलब 150 से ऊपर अगर आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि ही हैज़ लाइक। दे लाइक इट। हाँ, तो मैम ने बोला ये बात कि एक बात बहुत सबने एडमायर यही की कि अगर नहीं भी आता है तो उसमें उलझे नहीं आप, you didn't get into that trap of trying to answer. So if you don't know तो we expect कि एक young aspirant है वो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं already, and she actually said this thing कि this was one thing we actually liked the way you approach the board ना. So aspirants के लिए जैसे एकांश ने भी बोला कि उनका 3 इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंसेस रहा वो ये इम्पॉर्टेंट बात रीइंफोर्स करता है कि you cannot change your personality. बिल्कुल बिल्कुल। What you are, you have to present that only. Be confident, but उसके साथ साथ थोड़ा सा एक रियलिस्टिक असेसमेंट के साथ इसको अप्रोच करेंगे तो दैट विल बी ऑलवेज बेटर। मैम वही है कि एक तो लाइफ इज अ लर्निंग कर्व, Yeah. तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ, और you मुझे cannot know also because you are not becoming a research scholar here. एंड ना मुझे वो कोशिश करनी चाहिए उनको बताने की कि मुझे सब पता है, बिकॉज वो मेरे 25 मिनट का जो टाइम हमारा कॉन्वर्सेशन का है, Yes. बेटर वो वहाँ फ्लो करे जहाँ मेरे जिन टॉपिक्स में मुझको कमांड है, दैट विल गिव देम अ बेटर इनसाइट अबाउट हु आई एम, What you know actually and Yes. the perspective, your perspective on different things. एंड मैम मुझे लगता है इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं नॉलेज वाले, Right. वो भी एक मीडियम है पर्सनैलिटी को जानने का, Right. नॉलेज को जानने का नहीं। नॉलेज तो ऑलरेडी मेंस में हाँ कर दिया। हाँ, वो जो इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल है उससे भी पर्सपेक्टिव या पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं। तो अगर उन चीज़ों पे बात होगी जिनमें हम फेमिलियर हैं, तो हमारे जवाब से वो हमारे को बेटर जानेंगे राइट और शायद एक बेटर स्कोर पे हम पहुंचेंगे। राइट। तो जो नहीं आता वो बोल दीजिए नहीं आता, नहीं आता है, that's और better. बिल्कुल अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। और मैम लाइफ इज मच बियॉन्ड जस्ट वन जॉब एंड योर पर्सनैलिटी इज वेरी सीक्रेट टू यू। Yeah. मेरी तो पर्सनैलिटी में तो वैसे ही मार्क्स ऊपर नीचे आए हैं, तो व्हाट आई रियलाइज इज बी योर सेल्फ। मेरी मदर ने तो मेरे को इस बार भी इंटरव्यू से पहले नेचुरली मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि पिछली बार मेरे 140 थे एंड दैट स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग वेयर आई वांटेड टू गो। Right. तो मैं बहुत घबरा रखा था कि मम्मी इस बार भी 140 आ गए, तो मम्मी कहती कि देखो ऐसा है यार, मतलब तुम अपने आप को बदल नहीं सकते और किसी जॉब के लिए वर्दी भी नहीं है कि तुम अपने आप को बदलो या झूठ बोलो। जैसे तुम हो, इट इज़ अ वेरी लाइकेबल पर्सनैलिटी एंड एवरीबडी ऑफ अस हैज अ लाइकेबल पर्सनैलिटी। जस्ट शो द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू चेंज और imitate someone else whom you are not. Right. That will make you even bad a personality. Yeah. तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे रहिए, उसको और बेटर शार्पन करिए, चेंज मत करिए। Yes. Friends, यही important है। What you are, just be yourself. Try to present it in a way which reflects what kind of an orientation you have. Yes ma'am. एकांश, एक बात ये है कि बहुत सारे बच्चे इस ट्रैप में अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं। जैसे अभी भी रिज़ल्ट आया तो मैं ट्वीट्स देख रही थी, तो किसी का ये था कि 8 अटेम्प्ट्स एंड नो सिलेक्शन। ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बहुत हाई है। पीपल डोंट टॉक अबाउट इट कि सालों साल जो बच्चे लगे हैं, सिलेक्शन होना, सपोज़ तीसरी चौथी अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो रहा है, एक अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके बियॉन्ड भी नहीं हो रहा है तो ये जो एक हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शायद निगलेक्ट कर रहे हैं, या एक ऑल्टरनेटिव करियर को जो कि एक एट अ स्टेक, जो कि युवा अवस्था में जो एनर्जी है 30 के बाद वो थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज आना शुरू होता है। द वे वी हैव ओरिएंटेशन टूवर्ड्स लाइफ व्हेन वी आर इन 20s, इट चेंजेस व्हेन यू अप्रोच योर 30s। देयर इज़ अ प्रेशर स्पेशली फॉर फीमेल, मतलब आई कैन फील कि फिर वो मैरिज का प्रेशर आना शुरू हो जाता है, सेटलिंग लाइफ का आना शुरू हो जाता है, अर्निंग का प्रेशर आना शुरू हो जाता है, टिल हाउ लॉन्ग यू कैन बी लाइक सस्टेनिंग योर सेल्फ लाइक दैट। तो ये एस्पिरेंट्स जो शिफ्ट की बात है, ये क्या इनको सोचना चाहिए, कब सोचना चाहिए, एंड वेदर दे शुड हैव दिस प्लान बी इन देयर लाइफ, मतलब एक ऑल्टरनेटिव करियर के बारे में क्या ये सोच के रखें। सो हाउ वुड यू लाइक टू अप्रोच? मैम बिल्कुल सही, इसकी बहुत सारी लेयर्स है मैम। एक तो इस बात में कोई रियलिटी, मैंने तो सबसे पहले ही कहा कि एग्जाम स्क्विड गेम है, जिसमें 99% लोग फेल होंगे, इंक्लूडिंग मैं भी फेल हुआ हूँ। आप भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हुए, तो और बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में डिजायर्ड सर्विस मिल जाना वो एक
आई वुड से कि वो एक लिखा है तो किस हाँ तो मतलब, और वो मिलेगा। परसेंटेज बहुत कम हाँ है, या वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। या किसी भी ट्रेंड में अपनी सर्विस मिल जाना, डिजायर्ड सर्विस भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो भी एक रोमांटिक लकी आइडिया है। तो हम उस रियलिटी को के साथ एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही स्टार्ट करें। दूसरा, क्योंकि एग्जाम में अटेम्प्ट ज़्यादा हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एवरेज एज भी पुश हो गई है। अच्छा, मेरे टाइम में जनरल कैंडिडेट के लिए 4 अब अटेम्प्ट्स 6 थे। हो गए हैं, हाँ, एज so 32 this है, तो change कम, हाँ 6 change अटेम्प्ट, आया 28 आई थिंक was the 28 or 30 हाँ अब 32 हो was गई the है। 30 was the upper limit। हाँ तो एंड मोर फॉर अदर्स, तो वो जो टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस एग्जाम है वो बढ़ रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। या Having said that, a lot of our youth is getting wasted in just writing better answers, which is this reality of the system. या And the potential of youth is immense. And careers can be made beyond public service also. हाँ वही। ये रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। और मैम, अगर किसी को बार बार अटेम्प्ट देना है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है एक ही थॉट पे, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। पर जस्ट बिकॉज सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपका लिस्ट में नाम हो या आप तभी सक्सेसफुल माने जाओगे, माने जाओगे। या आपकी एस्पिरेशंस सोसाइटली कंडीशनड हैं, बहुत इंटरनलाइज नहीं है, तो आप इस एग्ज़ाम को इतना लंबी टाइम मत दीजिए। एंड मैम, जैसे मेरे मतलब कज़न, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो स्टार्टअप्स चला रहे हैं, कोई स्टार्टअप में काम कर, दे आर अर्निंग सो मच, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग ऑल्सो। एंड मैम, हो सकता है कि इन सम एस्पेक्ट्स दे विल बीट ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, मे बी दे विल हैव मोर सैलरीज देन लेवल 18 ऑफिसर्स ऑल्सो। सैलरी तो एकांश होगी ज़्यादा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एंड मैम, इम्पैक्ट भी हो सकता है ज़्यादा हो कभी कभी कुछ लोगों का, तो इम्पैक्ट भी ज़्यादा है, आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी है, आप मतलब आपकी लाइफ में बैलेंस भी है। तो अगर आपको वो ऑप्शन सूट करते तो आप बिल्कुल जाइए एंड पुट अ टाइम लिमिट ऑन योर सेल्फ, कि अगर मुझे यहाँ, या मैं उसको बेटर कहूँगा कि अगर आपके साथ ऐसा नहीं, हर बंदा हर चीज़ के लिए फिट नहीं होता। एग्जाम देना भी एक नीश स्किल है। जो बच्चा इंजीनियरिंग का उससे आर्ट्स मत करवाइए, आर्ट्स वाले से इंजीनियरिंग मत, तो एग्जाम देना भी एक नीश स्किल है। अगर आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, मतलब आपने फर्स्ट टाइम भी प्रीलिम्स दिया, सेकेंड टाइम भी प्रीलिम्स दिया और थर्ड टाइम भी प्रीलिम्स नहीं हुआ और मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू डिस्कवर हायर पर्पस फॉर विच यू आर डेस्टिन्ड फॉर। तो मतलब मैं प्लान बी को ऐसे देखता हूँ कि आप टाइम लिमिट से ज़्यादा ये देखिए कि जहाँ आपकी स्टैग्नेशन आ गई है, देन मे बी इट इज़ टाइम फॉर यू टू मूव समवेयर एल्स। मेरे मेंस में लगातार 3 अटेम्प्ट से सेम मार्क्स हैं, अगर किसी बच्चे के हों, तो अगर किसी के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको देखना, या तो स्ट्रैटेजी में थोड़ा कुछ रिवाइव करना पड़ेगा। हाँ मतलब वो नहीं हो रहा ना मैम, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर यू आर डेस्टिन्ड फॉर अदर एवेन्यूज ऑफ लाइफ। आप वहाँ बहुत अच्छा करेंगे और आपकी पोटेंशियल वेस्ट हुई, तो वो प्लान भी अपना देख लीजिए कि जब आपको खुद ये फीलिंग आने लग जाए कि आई एम स्टक, मैं ना ऊपर जा पा रहा हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग, एंड इट इज़ अ नेचुरल फीलिंग मैम। बहुत चीज़ों में मतलब आपकी और मेरी कैपेबिलिटी नहीं होगी किन्हीं चीज़ों में, तो उसको कॉन्टिन्यूसली ट्राई करना, ये है कि जो हमारे लिए जहाँ पे हम शाइन कर सकते हैं, हम उससे अपॉर्चुनिटी हटा रहे हैं। या सो व्हाई नॉट टेक एंड काइंड ऑफ दैट असेसमेंट यस आफ्टर अ गैप, कि अगर यहाँ से नहीं तो हम जो लाइफ में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, तो यू कैन डू इट थ्रू, इफ़ नॉट थ्रू एक्स, देन यू कैन डेफिनेटली डू थ्रू वाई। तो वो एक ओरिएंटेशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई डेफिनेटली डू नॉट एडवाइज़ दी एस्पिरेंट्स कि आप सालों साल इसी में लगे रहें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ आके भी बेस्ट फील करें। सी coming into the service, क्योंकि I can say this thing now because I have already spent like half part of my career is already gone now into civil services। 16-17 साल हो गए, त्रिपुरा देखा, हरियाणा देखा, तो इतना easy नहीं है। इट्स नॉट अ हंकी डोरी लाइफ जैसा सबको हमको मुझको सिलेक्शन से अभी तो अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ने बहुत चीज़ें ग्लोरीफाई भी कर दी हैं, वो रियलिटी से परे हैं। अभी जब आपने एक आज थोड़ा बहुत अपने फादर, क्योंकि पॉलिटिक्स में है तो थोड़ा आपको ओरिएंटेशन होगा, बट मेरे जैसे बच्चा जिसमें कभी ऐसा कुछ था ही नहीं, बहुत ही कॉन्जर्वेटिव मिडिल क्लास फैमिली, बिजनेस सब कर रहे हैं, लड़कियों की ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, तो मेरे लिए तो बहुत चीज़ें नई थी। और अब मैं वो रियलाइज़ करती हूँ कि दिस इज़ अ रियलिटी दैट
what you aspire for when you are appearing for civils, there are many things which you will be able to do, but still many things remain which you are not able to do because there are limitations, systemic limitations हैं. डेफिनेटली मैम. कार्डर बेस्ड सर्विस हो जाती है IAS IPS की. क्या कार्डर मिलता है, दैट एक्चुअली चेंजेस योर लाइफ. एंड देन हाउ डू यू एडजस्ट टू योर पर्सनल इश्यूज, हाउ डू यू डिलीवर प्रोफेशनली, ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैम इतना मुझे लगता है इतना सब वही सोचना नहीं चाहिए. मतलब जो काम करो उसको मतलब वही है कि अगर इसमें नहीं, सपोज नहीं हो रहा है, अगर स्टेग्नेशन आ रही है, अगर 3 अटेम्प्ट से 4 अटेम्प्ट से सिमिलर पैटर्न ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, तो दैट आइदर यू चेंज योर स्ट्रैटेजी, वो करके एक बार देख लीजिए. और फिर अगर वो भी नहीं काम कर रही है, then you think for an alternative career. Ma'am, what you the art of letting go is very important. Yeah. And if there is no stagnation. Attachment to anything is, I think, and that does बस not वही है help मैम कि in the long run. जब जो करो मेहनत से करें. If it is not rewarded here, मतलब अब जैसे पिछले साल मेरा रैंक आ जाता तो I would have been happier. Maybe God's plan had better destiny कि मुझे और अच्छा रैंक मिलना था, जिससे क्या कहते हैं मेरी लाइफ और स्मूदन हो जाती. अगर हो सकता है मैं 6 बार अटेम्प्ट ना होता और मे बी आई वुड हैव डन समथिंग बिगर. सो इट इज अ मैसेज की जस्ट वॉट एवर यू डू विद ऑल योर हार्ट, इट विल गेट रिवॉर्डेड. मे बी हेयर, मे बी समवेयर एल्स. सो डोंट पुट एन एंड डेट टू इट. एंड द इवैल्यूएशन हमारी लाइफ का तब होगा ना जब हम मतलब वी आर अबाउट टू डाई और समथिंग. तो उस दिन अभी तो इट्स फॉर द यूथ, इट इज जस्ट द स्टार्टिंग. थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स Yes, राइट ma'am. नाउ. तो इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए. एनी डोंट्स, जैसे आपने अभी एक बात बोली कि इतना प्रेशर नहीं लेना है, तो इसी तरीके के कोई डोंट्स हैं जो हम हमेशा बोलते हैं कि ये करना है. कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप बोलेंगे कि ये नहीं करनी है, लाइक फ्यू थिंग्स विच यू विल टेल द एस्पिरेंट्स यू शुड नॉट डू दिस. अपने आप को प्रेशर कुकर नहीं बनाना है, रिलैक्स करना. मतलब दुनिया UPSC को लाइफ नहीं बनाना. लाइफ बियॉन्ड वन पार्ट ऑफ इट. हाँ, इट्स वन पार्ट ऑफ इट. इट इज an important part of it, but so are your relationships, so is your family, so is your health. I have been guilty of not being very healthy. ये important है चीज़ें. मतलब वासना में ट्रेनिंग में हो जाएगा फर्क. यस मैम. तो मतलब अपने आप डोंट्स में यही है, रट में नहीं फंसना है. मतलब ये नहीं है कि हम बस कॉन्टिन्यूसली एक विशेष साइकिल में मेहनत करें. नॉट अ रैट रेस ऑन विच यू आर फॉलोइंग इट माइंडलेसली. डोंट्स, मेरा सबसे बड़ा डोंट्स ये कि स्ट्रेस नहीं लेना, UPSC को लाइफ नहीं बनाना, पर उसके बारे में प्रोएक्टिव रहना है. तो वो डोंट ये है कि मतलब आप और माइंडलेस नहीं होना है. कॉन्शियसली इम्प्रूवमेंट करो, स्टैगर्ड तरीके से ग्रो करो, यू विल फील बेटर ऑल्सो. उसके अलावा किसी को हीरो वर्शिप मत करो, including myself or you or everybody has their own share of struggle. journey सबकी डिफरेंट है. आपकी जर्नी आपकी खुद की एंड मतलब ऑफ कोर्स यू कैन गेट इंस्पिरेशन. देयर कैन बी रोल मॉडल्स हु आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यू आर अ रोल मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स. नहीं बट मतलब हाँ, ये है कि मैं भी इसलिए शेयर करती हूँ कि शायद कुछ किसी को एक क्यों मिले. यूथ शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हैविंग रोल मॉडल्स एंड हीरो वर्शिपिंग. तो डोंट ये कि मतलब अपनी जर्नी को अपने हिसाब से जियो, रोल मॉडल बनाओ, इंस्पायर हो एंड डू योर ओन थिंग. राइट. एंड एकांश, बिफोर आई कंक्लूड, कोई और मैसेज, आपने डोंट्स बहुत सारे बताए विच आर वेरी प्रैक्टिकल टेक अवेज आई वुड से. एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू एड ऑन टू दिस फॉर द एस्पिरेंट्स, या इन जनरल, मतलब सिर्फ UPSC ही नहीं, लाइफ इज़ मच बियॉन्ड UPSC. एंड कोई भी करियर ऑप्शन के लिए जो भी एस्पिरेंट्स ट्राई कर रहे हैं उसको और अच्छे से वो लोग प्राप्त करें, हाउ टू अचीव सक्सेस, कुछ उनके लिए आप मैसेज देना चाहेंगे? मैम वैसे तो मैं खुद ही बहुत छोटा हूँ, इट्स टाइम फॉर मी टू लर्न लेसन्स, बट इफ आई हैव टू गिव समथिंग, मतलब आई वुड लाइक टू से 2 चीज़ें. एक तो सक्सेस का मतलब ना बहुत होलिस्टिक होना चाहिए. सक्सेस इज़ नॉट बिकमिंग अ कैबिनेट सेक्रेटरी. Success is not becoming professionally capable. Success is having a healthy life. Success is having a wholesome, qualitative, happy life. Success is about nurturing relationships. बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं जिसके बारे में लोग एक्चुअली बात नहीं करते हैं. Success का मतलब 360 डिग्री होना चाहिए. There is no point of unidimensional success that you're having the best relationships but you're professionally incapable. You're professionally very capable, but you're lonely, you're mental anxiety, you're suicidal. That is not right. Extremes of everything is bad.
तो मैं यही कहूँगा कि एक लाइफ, और it is, we are all very lucky to have some life. It is very important for us and a duty to ourselves that we live this life holistically, qualitatively and purposefully, all three together, Right. which means it should have a purpose and it should also be wholesome. It is not about clearing an exam, it is about an aggregate of life experiences you have, the people you help, the gratefulness you have towards others. Right. That will make you a better and a happy person. And if you are that, you'll definitely be more successful, more capable, and you'll have longevity also. तो मतलब वही है कि मौज मस्ती करें और जो पढ़ाई करें तो ढंग से कर लें, and that's just it. Don't take life onto your head, हाँ. friends. एक ही बात है कि खुश रहना. मैं खुद ये बात बहुत मानती हूँ. अब तो मैंने अफसरगिरी के भी बहुत सारे साल देख लिए. जीवन में रहता क्या है, जीवन में अगर आप खुश नहीं हैं तो कुछ भी चीज़ों के मायने नहीं हैं. मतलब मैम मुझे लगता है जेन जी का योलो और 20th सेंचुरी के डिसिप्लिन, अगर कोई हम combination उसका करते हैं. कॉम्बिनेशन बना लें, लाइफ इज एन एब्सोल्यूट ब्लिसफुल स्टेट. या. दोनों जनरेशन का बेस्ट पार्ट उठा लो. योलो भी उतना इंपॉर्टेंट है और जेन जी का डिसिप्लिन और रेजिमेंटेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है 20th सेंचुरी का. वो अगर हम मिक्स कर लें, Yeah. विल बी इन अ वेरी गुड स्टेट. Yeah. This is what I try to tell my kids. कि मस्ती करनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने अपनी लाइफ डिसिप्लिन बहुत सीखा है और अभी भी कर रहे हैं, है ना. इंटरनल डिसिप्लिन इज फंडामेंटल. हाँ, तो उसको इनकलकेट करना मोस्ट बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट है. बिल्कुल. सो इट वाज आई थिंक मुझे लगता है कि इतना इंटरैक्टिव, इंसाइटफुल, प्रैक्टिकल टेक अवे से फुल्ली लोडेड ये एपिसोड आज का हमारा रहा है. ऑल थैंक्स टू एकांश की इतने बिजी शेड्यूल से वो पंचकुला से स्पेशली यहाँ पे आए मेरे एक छोटे से. मैंने उनको जस्ट बोला कि जब भी आप दिल्ली आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताना. आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू. एंड ही वॉज सो यू नो, उन्होंने इतना जल्दी मुझे टाइम दिया डिस्पाइट मैम वी हैव अ कनेक्शन मैम एंड यू हेल्प्ड मी अर्लियर आल्सो. शेड्यूल. नहीं, थैंक यू. एंड बिफोर आई कंक्लूड, एक छोटा सा रैपिड फायर जस्ट रखा है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन. बेटर मैम. सो 4-5 क्वेश्चंस. तो घूमते आप हो, आपने बताया. Yes, ऐसी कोई जगह जो इंडिया में अभी आपने नहीं देखी है, वो आप देखना चाहते हो? मैम ट्रेनिंग ने वैसे काफ़ी दिखा दी, बट द जंगल्स ऑफ इंडिया, मे बी एमपी के जंगल नहीं गया हूँ मैं. बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, वहाँ जाना चाहूँगा. है अभी. यस. या आई हैव हर्ड एंड बैचमेट्स बताते भी हैं बहुत अच्छा है. सो इवन दैट विल बी गुड. मम्मी की खाना सभी को पसंद है. सो एनी फेवरेट डिश विच लाइक सपोज लो मूड है, उनको बोल दिया कि आज वही बना दो. मैम मेरे साथ तो इशू ये है कि बहुत कम चीज़ें जो नहीं पसंद है, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन माय साइज आल्सो. तो मतलब दाल मखनी, अचारी पनीर एंड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड, आई एंजॉय एवरीथिंग. which are typical North Indian family likes. yes. मेरे बेटे को जब उसको हर हफ्ते राजमा चावल चाहिए. अच्छा. होम कुक्ड राजमा चावल ही लव्स एक्चुअली. सो अगर जस्ट अ क्वेश्चन कि अगर सपोज यूपीएससी में अगर करियर नहीं बना पाते, कॉमर्स आपने पढ़ा था, तो क्या कुछ और सोचा था कि क्या बनोगे, एंटरप्रेन्योर या डूइंग समथिंग एल्स, कॉर्पोरेट सेक्टर और व्हाटएवर? मैम मैं काफ़ी टनल विजन था कि मुझे यही करना है. यही था. और आई टुक लाइफ की, एंड आई वाज लकी आल्सो, आई वाज प्रिविलेज्ड दैट वे कि मेरे को इतना टेंशन नहीं था. एंड मैं बहुत जल्दी सेलेक्ट भी हो गया था, तो वैसे भी कंफर्टेबल था. मैंने कोई और चीज़ नहीं सोची थी. सोचा ही नहीं. मेरे को था कि यही देखेंगे, कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. कुछ तो करेंगे ही. हाँ. एंड आई गॉट सिलेक्टेड अर्लियर आल्सो, तो वो प्रेशर मेरे ऊपर आया नहीं. हाँ नहीं. यस. नो, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस इज आल्सो वेरी गुड. इट्स अ फैंटास्टिक सर्विस. मूवीज पसंद है आपको? मैम मैं मिर्ज़ापुर का और नार्कोस का बहुत बड़ा फैन हूँ. आई एम लाइक एवरी अदर चाइल्ड. मतलब मैं मिर्ज़ापुर 5 बार देख चुका हूँ, मनी हाइस्ट देखता हूँ. आई एम लाइक एनीवन एल्स. आकाश, जस्ट अ कंक्लूडिंग रिमार्क फ्रॉम यू आई वुड लाइक टू हैव. हमारे इस पॉडकास्ट का टाइटल शिखर का सफ़र रखा हमने. आपके लिए इसका क्या मायना है? हाउ डू यू सी शिखर का सफ़र? मैम अगर हम बहुत प्रोफेशनली केपेबल हो जाएं, एंड व्हेन आई रीच 60-65 एंड आई एम केपेबल, एंड येट आई हैव द सेम फ्रेंड्स एंड फैमिली, सेम फ्रेंड्स जिनके साथ मैं वो अपने 12 साल वाले जोक्स मार पाऊँ, दैट इज शिखर का सफ़र फॉर मी. ओके. सो फॉर एकांश इट इज़ लाइक
एंटायर कॉन्वर्सेशन से मैं एक चीज़ बहुत सेंस कर पाई, मतलब वो आता ही है कि ही वैल्यूज़ हिज रिलेशंस वेरी वेल इन हिज लाइफ। ये आजकल अनफॉर्चुनेटली मिसिंग होता जा रहा है समाज में। पेरेंट्स को लोग भूल जा रहे हैं, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स को भूल जा रहे हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, डिस्टेंसेस आर बीइंग क्रिएटेड। मैम वेस्टर्नाइजेशन विदाउट सेंसिटाइजेशन हमारी Yeah. रियलिटी है। सो इवन वेस्टर्न वर्ल्ड को भी वी आर नॉट काइंड ऑफ एपिंग, आई वुड से, बट आई थिंक सम कुछ और ही हो रहा है। मैम थोड़ा सोशल मीडिया इंडिविजुअलिज्म बहुत सो है, but हाँ, एवरीबडी हैज अ गैजेट इन हैंड, हाँ, घर but पे भी that है is not तो a good वो way to live. या सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। डिनर भी साथ कर रहे हैं तो वो स्क्रीन टाइम ऐसा है, उस पे या तो कॉल चल रहा है या कुछ वॉच कर रहे हैं, सो विच इज़ नॉट हेल्दी बिकॉज मैम मेरे को लगता है मेंटली सेटिएटेड, सैचुरेटेड और खुश रहना लाइफ में सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग है। या And if you're successful, then nothing like it if you can balance both ends. And ma'am, that is how one should be. मतलब उसको उनको relationships को value करना चाहिए, सबके साथ मिलके चलना चाहिए. That makes life more meaningful. You have something to look out for. या फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हम और भी बात कर सकते थे, बट समय का हमेशा एक लिमिटेशन रहता है। आई वुड अगेन लाइक टू इन्वाइट एकांश फॉर मे बी आफ्टर 2 years when he completes his training, Definitely. when he completes his लबासना ट्रेनिंग, एंड जब कार्डर्स अलॉट होंगे फिर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करेंगे, कुछ दिनों बाद फिर आपसे इंटरेक्शन करेंगे विद योर इनसाइड एक्सपीरियंसेस इनटू द सर्विस। आज का एपिसोड सही मायने में इट हैज़ बीन पर्सनली वेरी कनेक्टिंग टू मी। I am reminded of my own journey, and I am reminded of what kind of time I have gone through, and एकांश की जो जर्नी है वो truly inspirational है। Congratulations Thank you, again ma'am. to Thank you. you. And I express my gratitude for taking out time for this. And friends, एकांश और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं लाइफ में चैलेंजेस को फेस करते आ रहे हैं, बट सक्सेस कौन प्राप्त करता है या उस शिखर पे कौन लोग जा पाते हैं, वो वही लोग जा पाते हैं जो कि अपने उस लक्ष्य से अपना जो है एफर्ट है उसको कम नहीं होने देते हैं। So your ambition and your vision has to be coupled with your efforts, which have to be in the right strategy. And if you are committed, definitely success will come to you. I always feel कि अगर आपके मन में वो एक कहते हैं ना शिद्दत है, बिल्कुल, तो आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होगी, बिल्कुल। वो चाहे इस माध्यम से हो चाहे वो दूसरे माध्यम से हो। सो थैंक यू for joining here, Ekansh, and congratulations to you, to your parents. Thank you, ma'am. Give my regards to them. Yes, ma'am. And पूरी आपके परिवार को जिन्होंने भी आपको सपोर्ट किया उनके लिए बहुत ही एक satisfying feeling है। And I'm sure when you join the country as an IAS officer, you will contribute immensely positively. My best wishes to you. Thank you, ma'am. For a very successful career, fulfilling career, as Yes, I ma'am. would say. Fulfilling career. कि fulfilling career of spreading positivity in life of peoples around. Yes, ma'am. I think that is what is most important, कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने की जो कोशिश है वो इस सर्विस के माध्यम से ज़रूर मिलने का एक प्रयास हम सबको करते रहना चाहिए। माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक हमारा ये छोटा सा प्रयास इसीलिए मैं लेके आई कि ऐसी पॉजिटिव स्टोरीज़, रियल लाइफ स्टोरीज़ विच आर एक्चुअली फ्रॉम ग्राउंड, उनको मैं लेके आपके सामने आती रहूं। तो आपको एपिसोड अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक अपना दीजिए कि हम कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आप सब लोग भी स्वस्थ रहें, खुश रहें और हम सब अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें और देश की प्रगति में अपना सकारात्मक योगदान देते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।